जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पीछे वीडियो में बहुत सारा प्यार देने के लिए। ये वीडियो हमारा ऐसा होने वाला है कि उत्तल लेंस में हम समझेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। पीछे हमने शॉर्टकट तरीका बता दिया है जहाँ पे 7 मिनट के अंदर आप पूरी समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे डिटेल्स के ऊपर, किरण आरेख को खींचते हुए बताएंगे। ज़्यादा समय हम वेस्ट ना करेंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना कितने स्थानों पर होगा? तो आपने कहा कि सर दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले दर्पण से हम बताते हैं। दर्पण एक होते हैं उत्तल और एक होते हैं अवतल। अवतल में आपने देखा था कितने इमेज बनते हैं सर? 6। उत्तल में कितने बनते हैं? 2। लेकिन यही चीज़ अगर लेंस हो जाए तो लेंस में दोनों सेम चलता है, यानी उत्तल ये भी होता है और ये भी अवतल होता है, 2 ही प्रकार होता है। लेकिन जो फंक्शन दर्पण में होता है उत्तल के लिए, वो फंक्शन लेंस में होता है अवतल के लिए। यानी उत्तल में यहाँ 2 है तो अवतल में यहाँ 2 होगा, और अवतल में यहाँ 6 पोजीशन है तो उत्तल में यहाँ कितने पोजीशन होगा? 6 पोजीशन होगा। कितने पोजीशन होगा? 6 पोजीशन होगा। यानी जो फंक्शन उत्तल करेगा वो लेंस में अवतल करेगा, और जो दर्पण में अवतल करेगा वो लेंस में उत्तल करेगा। इस बात को कन्फर्म होकर के सीख लीजिए। अब कहेंगे कि सर बताइए, अब ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। इसमें वस्तु कितने जगहों पे रखा जा सकता है? तो कहेंगे कि सर पहला वस्तु तो इनफाइनाइट पे रह सकती है, दूसरा को कहाँ रख सकते हैं सर? यहाँ पे रख सकते हैं सर, तीसरा को सर यहाँ रख सकते हैं, चौथा को इस दोनों के बीच में रख सकते हैं, पांचवा को यहाँ रख सकते हैं, और छठा को यहाँ रख सकते हैं। यानी रखने का पहला पोजीशन इनफाइनाइट है, दूसरा पोजीशन इस बीच में है, और तीसरा पोजीशन हमारा 2F1 है, चौथा पोजीशन बीच में है, पांचवा पोजीशन हमारा 2F1 है, और छठा पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर है और इस दोनों के बीच में है। यानी जब वस्तु कहाँ पे हो? इनफाइनाइट पे हो। जब वस्तु पहला कहाँ हो? इनफाइनाइट पे हो, दूसरा इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में हो, तीसरा 2F1 पे हो। यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। यानी याद रखेंगे, जब वस्तु पहला इनफाइनाइट पे हो, दूसरा इनफाइनाइट 2F1 के बीच में हो, तीसरा कहाँ पे होगा? 2F1 पे हो, चौथा 2F1 और F1 के बीच में हो, 2F1 और F1 के बीच में हो, 2F1 और F1 के बीच में हो, पांचवा कहाँ हो? F1 पे हो, छठा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। इस तरह से हम इमेज का फॉर्मेशंस करते हैं। अब याद रखिएगा, 1 से लेकर के जो 5 तक का इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा सर? उल्टा बनेगा। मैं आगे बताऊंगा उल्टा। ये छठा जो है इसी का केवल क्या बनेगा सर? सीधा बनेगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कैसा इमेज बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनते हैं। यानी ये 1 से 5 तक कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और छठा हमारा कैसा होगा सर? काल्पनिक होंगे। याद रखिएगा, ये कैसा होंगे सर? काल्पनिक होंगे। और बात को मैं अभी ही बता देता हूँ, जब वस्तु होगा 3 पे तो इमेज बनेगा बराबर, जब वस्तु होगा पीछे तो बनेगा माइनस, मतलब छोटा, ये भी बनेगा छोटा, ये बनेगा बड़ा, ये बनेगा बड़ा, और ये बनेगा बहुत बड़ा। यानी इतना ही दूर में हमारा पूरा का पूरा ये चीज़ खत्म हो गया। जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा सर? इनफाइनाइट पे हो तो इमेज बनेगा F2 पे। ये भी बात मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ बनता है। जब यहाँ हो तो यहाँ, जब यहाँ हो तो यहाँ, जब यहाँ हो तो यहाँ, और जब यहाँ हो तो यहाँ, और जब यहाँ हो तो यहाँ। ऐसे चलती है मेरे बच्चे। तो पहले ये बताओ सर, इनफाइनाइट में कैसा बनता है? छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। सर यहाँ पे छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। यहाँ पे बराबर बनता, उल्टा बनता, वास्तविक बनता। यहाँ पे बड़ा बनता, उल्टा बनता, वास्तविक बनता। यहाँ पे बड़ा बनता, उल्टा बनता, वास्तविक बनता। यहाँ पे बहुत बड़ा, उल्टा और सीधा और काल्पनिक बनता। इतनी बातों को ध्यान रखिए। अब मैं चलता हूँ धीरे धीरे टॉपिक्स के ऊपर। जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो इमेज हमारा कैसा बनेगा? देखिएगा, जब वस्तु इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज हमारा कैसा बनेगा? ये हमारा है ये इनफाइनाइट पे मैंने एक वस्तु को डाल दिया है। इनफाइनाइट पे हमने एक वस्तु को क्या कर दिया है? डाल दिया है। अब इसका जब हम इमेज का फॉर्मेशंस करेंगे तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट से जो किरण पैरेलल आती है प्रधान अक्ष के, वो कहाँ से जाती है सर? वो आपकी फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है सर? फोकस से जाती है। तो ऐसा आपने गुजार दिया। मान लीजिए ये भी इनफाइनाइट से आई, ये भी कहाँ से गई? फोकस से गई। यानी जो इनफाइनाइट पे इमेज रहती है उसका इमेज कहाँ बनती है? अगर वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ बनती है सर? फोकस पे बनती है। याद रखना, कहाँ पे बनती है सर? फोकस पे बनती है। याद रखना, कहाँ बनती है सर? फोकस पे बनती है। यानी वस्तु जब इनफाइनाइट पे हो तो इमेज बनेगा कहाँ सर? तो इमेज बनेगा फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगा? F2 पे। इमेज कहाँ बनेगा सर? F2 पे बनेगा। सर बताओ ना, इमेज इतना बड़ा था, वस्तु इतना बड़ा था, इमेज कितना है? छोटा है। कैसा बनेगा सर? छोटा बनेगा।
उल्टा या सीधा बनेगा सर? तो जिस साइड वस्तु है उसी साइड ये नहीं बन रहा है, अपोजिट साइड बन रहा है, तो इसलिए उल्टा बनेगा सर। और वास्तविक कटानों से बना है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं। उल्टा है सर और वास्तविक है सर, वास्तविक है सर, क्या है सर? वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ लाया जा सकता है सर? ये पर्दे पर उतारा जा सकता है सर। तो कहाँ लाया जा सकता है सर? पर्दे पे उतारा जा सकता है। बहुत इजी तरीका से हमने बताया। जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो इमेज फोकस पे बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और पर्दे पे इसे उतारा जा सकता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगली बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। दूसरी वस्तु को हम कहाँ ले जाएंगे? यहाँ और यहाँ के बीच में रखेंगे। मेरी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर है कि आपको मैं सिखा क्या रहा हूँ। दूसरी वस्तु को मैं यहाँ डालूंगा। देखो, तो जब वस्तु कहाँ पे चेंज करेंगे? इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में हो। इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में हो। इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में जब इसे रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हाल होगा इसका। देखिए, मैं मिटाता हूँ और फिर से बना देता हूँ। देखिए, ये आपका है ये मान लीजिए इनफाइनाइट है और ये 2f1 है और ये f1 है और ये f2 है, ये आपका 2f2 है और ये आपका इनफाइनाइट है। 2f2 इनफाइनाइट। वस्तु को मैंने यहाँ पे डाल दिया। वस्तु को क्या किया मैंने? यहाँ पे डाल दिया। अब वस्तु को जब मैंने यहाँ पे डाला तो इसका इमेज कैसा बनेगा उसको ज़रा देखिएगा। मैंने क्या कहा? इसको यहाँ डाला है और ये एक पैरेलल हमने ले गया। तो जो पैरेलल जाती है किरण वो कहाँ से जाती है सर? फोकस से जाती है। फोकस से चली गई और मैंने कहा एक को मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहा हूँ। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है सर वो कहाँ कट जाती है सर? वो कट जाती है सर, ये 2f2 है तो यहाँ पे कटी है, इसका मतलब इमेज इसका यहाँ बन गया और नीचे बन रहा है, इसका मतलब उल्टा बन रहा है। तो जब वस्तु इनफाइनाइट और 2f1 के बीच हो तो इमेज f2 और 2f2 के बीच बनता है। कहाँ बनता है सर? f2 एवं 2f2 के बीच में बनता है। सर कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बनता है सर। कैसा उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक है। वेरी गुड। पर्दे पे लाया जा सकता है क्योंकि जो वास्तविक होते हैं उसे ही पर्दा पे लाया जा सकता है। और ये कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। कुछ भी चेंज नहीं होगा 1 से 5 तक। 1 से 5 तक कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने का। बस रे डायग्राम आपको खींचना आना चाहिए। एक को ले जाना मेरे बच्चे पैरेलल, एक को ले जाना पैरेलल और एक को ले जाना ओ से, तभी इमेज यहाँ फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं तीसरा इसी को बना करके दिखाता हूँ। जैसे देखो, तीसरा इमेज मैं जब बनाऊँगा तब आप देखेंगे कि सर यहाँ पे था इनफाइनाइट और यहाँ पे था आपका 2f1 और यहाँ पे था क्या? आपका f1। अब आप इमेज को कहाँ रखोगे? 2f1 पे रखोगे इमेज को और खसकाते चलना। देखना, पहला इमेज यहाँ बना था, दूसरा इमेज यहाँ बना था, तीसरा इमेज अब यहाँ बनाना है, तीसरा इमेज वहाँ बनाना है। तो देखो, पहली को किरण को पैरेलल ले जाना है। पहली किरण हमने पैरेलल ले गया, पैरेलल ले गया तो f1 से f2 है और ये मान लो 2f2 है और ये इनफाइनाइट है। तो ये किरण कहाँ से जाएगी सर? तो ये किरण जाएगी आपकी सर यहाँ से जाएगी। मान लो f2 है, ऐसे चला गया सर, ठीक है। अब एक किरण को ऑप्टिकल सेंटर से ले जानी है। ऑप्टिकल सेंटर से गया सर और यहाँ कट गया और यहाँ कटा, इसका मतलब इमेज इसका यहाँ बन गया। ध्यान से देखना है, मैं तो उतना ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी भी पढ़ाना है और हाथ को उतना हम ज्योमेट्री शेप में ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा होगा सर? तीसरे स्थान पे छोटा बनेगा या बराबर बनेगा? तो जब वस्तु को हम रखेंगे सर कहाँ पे? जब वस्तु हमारा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं 2f1 पर डायरेक्ट हो, जब वस्तु 2f1 पे हो, जब वस्तु 2f1 पर हो तो 2f1 पे हो तो वस्तु का कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनेगा। देखिए, जब वस्तु 2f1 पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा सर 2f2 पे, 2f2 पे। उल्टा बनेगा कि सीधा सर? उल्टा बनेगा। वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक। पर्दे पे उतारा? बिल्कुल उतारा जा सकता है, लेकिन बनेगा कहाँ? तो 2f2 पे बनेगा। ये 2f1 पे है वस्तु, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा 2f, बिल्कुल सही, यहाँ तो लिख चुके थे हम, 2f2 पे बनेगा। बराबर बनेगा कि सर छोटा बनेगा? यहाँ पे बराबर बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? बराबर। यानी तीसरा पोजीशन जो हमारा यहाँ बना है ये तीसरे पोजीशंस पे बराबर बनेगा। अब आगे जितना हम जाएंगे वो छोटा होता चला जाएगा। आगे जितना हम जाएंगे अब वो क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। आगे जितना हम जाएंगे बड़ा होता चला जाएगा, छोटा नहीं बड़ा। इससे पीछे जितना था वो छोटा था, अब इससे आगे जितना जाएंगे वो बड़ा होता चला जाएगा। आगे देखिए, मैं फ़ोटो बनाता हूँ।
देखिए अब वस्तु को 2f1 पे हो, 2f1 से आगे हम खिसका करके कहाँ ले जाते हैं, 2f1 और f1 के बीच में ले जाते हैं। जब वस्तु अब कहाँ पे हो सर, 2f1 और f1 के बीच, f1 के बीच में हो, इस दोनों के बीच में होगा तो इमेज कैसा बनेगा सर। देखो 3 नंबर यहाँ था तो अब इसके बीच में यहाँ चला जाएगा फोटो, यानी 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में चला जाएगा। इसे मैं मिटाता हूँ और फिर से फ्रेश फोटो आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये हमारा ऐसा था, ये मान लो हमारा f1 था, 2f1, और यहाँ हमारा f1 था, ये ऑप्टिकल सेंटर था, ये 2f2 था, अरे भैया रुक जाओ, f2 था, ये 2f2 था, इनफाइनाइट था। मैंने वस्तु को अब कहाँ रख दिया था, यहाँ रख दिया था। अब वस्तु हमारा 4 नंबर पे यहाँ आ गया है, वस्तु हमारा यहाँ आ चुका है, तो इमेज हमारा कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ चला जाएगा इमेज। तो देखिए इमेज चौथा नंबर कैसे, एक को पैरेलल ले जाओ सर, पैरेलल गया, पैरेलल जो जाएगा सर वो फोकस से जाएगी, फोकस को थोड़ी सी मेंटेन करना पड़ेगा हमें, f2, ये यहाँ से जाएंगी और ऐसे चली जाएंगी। लेकिन दूसरे फोटो को हमें कहाँ से ले जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब मैं यही कटवाया क्योंकि हमें पता था यहाँ इमेज बनेगा, क्योंकि हमारा हाथ तो एक्सपेरिमेंट चीज़ है नहीं, हमें तो करना ही पड़ेगा। अब देखो बड़ा बना कि छोटा बना सर, तो बड़ा बन गया सर। कैसा बन गया सर, बड़ा। तो पहला इमेज बना कहाँ, तो सर इमेज जो बना ना वो 2f2 और कहाँ बन गया, इनफाइनाइट पे, 2f2 और इनफाइनाइट पे, ये पहला। दूसरा सर कैसा बना सर, बड़ा बन गया, कैसा, बड़ा। तीसरा कैसा बना सर, सर उल्टा बन गया, और वास्तविक प्रतिबिंब ही कैसा बनते हैं, उल्टा। चौथा सर वास्तविक बन गया। सर जो वास्तविक होते हैं वो पर्दा पे लाया जा सकता है, तो इसे क्या होगा, पचमा, पर्दा पे लाया जा सकता है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप ये सीख पाए होंगे। अब अगले चीज़ को हम देखते हैं। अगला चीज़ हमारा होगा जब वस्तु को हम f1 पे लाएंगे, तो f1 वाला पे आप देखिए कैसे होता है। वस्तु को जैसे ही f1 पे लाएंगे तो ये चला जाएगा इनफाइनाइट पे। जैसे ही इनफाइनाइट पे जाएगा तो सारा कंडीशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे हमारा ये लेंस है और इस लेंस का हमने क्या कहा, ये f2 है, और ये हमारा 2f2 है, और ये हमारा इनफाइनाइट है, ये हमारा 2f1 है, और ये हमारा f1 है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। वस्तु को हमने यहाँ पे लाया, एक इमेज को हमने पैरेलल ले गया, जो पैरेलल गया है वो हमारा ऐसे चला जाएगा, और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से आया है वो ऐसे चला जाएगा। अब देखो ये वाली किरण ऐसे आ रही है और ये वाली किरण ऐसे आ रही है, दोनों के दोनों पैरेलल आ रही है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पैरेलल किरण बहुत इनफाइनाइट में जाके कटेगी। कहाँ जाके कटेगी, इनफाइनाइट में जाके कटेगी। इसलिए हमें ऐसा मानना पड़ता है कि पैरेलल जो होती है वो इनफाइनाइट पे मिलती है और वहीं पे उसका इमेज बनता है। तो जब वस्तु कहाँ हो, f1 पे, जब वस्तु कहाँ हो, f1 पे, इमेज कहाँ बनेगा सर, डायरेक्ट इनफाइनाइट पे बनेगा, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। सर कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, बिल्कुल वास्तविक बनेगा, पर्दे पे उतारा जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये जो फोटो है हमारा ये कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है। बिल्कुल इतनी बातों को आप याद रखिए। अब छठी पोजीशंस जो है हमारा उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। छठा पोजीशंस जो हमारा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए छठे पोजीशंस के ऊपर आइए। जब वस्तु f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, जब वस्तु f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ये मैं ठीक से बनाता हूँ, मैं एक बार देख लूँ क्योंकि बैकग्राउंड में कोई है नहीं वीडियो को देखने वाला आज तक। तेरा ही है, वेरी गुड, चल रहा है, मस्त चल रहा है। ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, ये हमारा क्या है, f2, ये 2f2, ये हमारा है f1, ये हमारा है 2f1, और ये हमारा इनफाइनाइट। अब वस्तु को हमने यहाँ डाल दिया, इसका इमेज मुझे बनाना है मेरे भाई, मेरा बड़े भाई, यहाँ बनाना है। एक को मैंने सर पैरेलल ले गया, जो पैरेलल गया सर वो यहाँ से चला गया, ये फोकस से चला गया सर, बिल्कुल सर। और एक किरण को मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले गया, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से गया वो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वाले कभी बिछड़ते ही नहीं है सर। मतलब क्या सर, ऑप्टिकल सेंटर वाले जो होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाले जो होते हैं मेरे भाई, वो कभी भी इधर से उधर नहीं करते हैं।
ये ऑप्टिकल सेंटर से हमने भेज दिया। इसका विचलन होता ही नहीं है और इसका विचलन हो करके जो पैरेलल गया किरण वो कैसा चला गया सर, फोकस से चला गया। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिलेंगे या नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिलेंगे ही नहीं। मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, रुकिए, मैं इसे ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से अब गया, अब आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में। और ये हमारा कुछ इमेज ऐसा चल गया, यानी बाहर की तरफ हम क्या देख रहे हैं, ये फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। इसका मतलब ऊपर कहीं ना कहीं सिकुड़ के एक रहा होगा, ये फैलता रहा है, फिर छोटा 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 यहाँ पे जाके छोटा। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं पे जा करके, ये कहीं ना कहीं पे जा करके ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो जब वस्तु मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इसको पीछे ले रहा हूँ डॉट लाइन के द्वारा, और इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, अब आपको ऐसा पता चला कि यहाँ पे इसको कट गया और इसका यहाँ पे इमेज बन गया, इसका यहाँ पे क्या बन गया है, इमेज। ये कुछ भी नहीं है इनफाइनाइट वगैरह, ये इमेज ऐसा बन गया। तो जब वस्तु हमारा कहाँ पे होता है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है वस्तु, तो इसका इमेज कहाँ बनता है सर, इमेज जो बनता है वो वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। कैसा बनता है सर, तो सर यहाँ पे देखो ये ऐसा था, वस्तु भी ऐसा है, तो सर सीधा बनता है। कैसा मेरे भाई बनता है, सीधा बनता है सर। और बताओ मेरे भाई, और क्या होता है सर, बड़ा बनता है सर। कैसा बनता है, बड़ा बनता है सर। और बताओ मेरे भाई कैसा होता है सर, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। इतनी सारी बात पर्दा पे लाया जा सकता है क्या सर, तो नहीं लाया जा सकता है पर्दा पे, नहीं पर्दा पे लाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे। मैं पूरी प्रयास किया कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे सिखा पाऊँ। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई मेरी हेल्प कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे मोटिवेशन देना। धन्यवाद।